जो आज का टॉपिक है आपका चिड़िया के बच्चे। ये क्लास सेकंड का टॉपिक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। कहते हैं कि प्यारे नबी के एक साथी थे, वो कहीं एक दिन जा रहे होंगे। उन्होंने रास्ते में एक झाड़ी देखी। झाड़ी से चूं चूं की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने रास्ते में कहीं झाड़ी देखी होगी, तो रास्ते में कहीं आवाज़ें आ रही होगी। झाड़ी के अंदर चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो झाड़ी के अंदर क्या थे? चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे। बच्चे उड़ नहीं सकते थे। बच्चे जो है वो उड़ नहीं सकते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी ने बच्चों को देखा। वो खुश हुए। उन्होंने सोचा इन बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊं। प्यारे नबी ने जब इनके बच्चों को देखा तो वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने सोचा इन बच्चों को मैं कहाँ ले जाऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी कि नबी के पास। ठीक है बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा उन बच्चों से खेलेंगे। ठीक है बच्चों, जो उनके नवासा थे वो इन बच्चों से खेलेंगे। नवासा होता है बेटी का बेटा। ठीक है बच्चों, तो वो इससे खेलेगा। वो खुश हो गए। तो बच्चे क्या खुश हो गए? कौन खुश हो गए? नबी। जल्दी जल्दी सबको पकड़ लिया, अपनी चादर में छुपाया और झाड़ी से निकल गए। उन्होंने उनको जल्दी जल्दी पकड़ा और अपनी चादर में छुपाया और निकल पड़े। अभी वो झाड़ी से निकले ही थे कि चिड़िया वहाँ आ गई। अभी वो झाड़ी से निकल ही रहे होंगे तो वहाँ पर चिड़िया आई होगी। बच्चे चादर के अंदर चूं चूं कर रहे थे। बच्चे जो थे वो चादर के अंदर चूं चूं कर रहे होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को देखा, उन्होंने उन पर बड़ा तरस आया। उन पर बड़ा तरस आया होगा। ठीक है बच्चों, पूछा ये बच्चे आपको कहाँ मिले? उन्होंने कहा उसको कि ये बच्चे आपको कहाँ मिले? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी ने सारा हाल कहीं सुना दिया। उन्होंने उसको सारा हाल सुनाया कि ये कांटों में थे। ठीक है ना, झाड़ियाँ किसको बोलते हैं? छोटे कांटेदार पौधे होते हैं, उनको कहते हैं झाड़ी। तो ये वहाँ झाड़ी पे थे, हमने देखा तो हमने सोचा हम इनको घर ले जाएंगे। तो सारा किस्सा ही सुनाया होगा। तो जो उनका मतलब नवासा था वो उनके साथ खेलेगा, तो यही सोचकर उन्होंने उसको सारी कहानी भी बताई। तो यही सोचकर उन बच्चों को उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमदिल थे। जो वो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफ़ी रहमदिल थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से प्यार कर, जो वो थे वो सबसे प्यार करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों को माँ से छीन लेना गुनाह है। उसने कहा उसको आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी माँ से छीन लिया है, तो छीन लेना तो गुनाह है। देखो बच्चे अपनी माँ, छोटे बच्चे हैं वो माँ के पास ही बैठते हैं। जैसे कि आप भी छोटे होंगे तो आपको अगर अपनी माँ से कोई छीनेगा, जब तक आप दूध पी रहे होंगे अपनी माँ को, या माँ से कोई छीन लेगा तो कितना दुख होता है। तो उसको भी वही दुख होगा। उसने बोला ये क्यों लाया? ऐसा गुनाह क्यों किया आपने इन बच्चों को क्यों उठा के लाया? अच्छा, जाइए इन बच्चों को अभी वही छोड़ आए। आप जाओ और इन बच्चों को अभी वहीं पर छोड़ आओ। आपने इन बच्चों को क्यों उठा लिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी वापस गए और बच्चों को झाड़ी में छोड़ आए। वो वापस गए और उन्होंने बच्चों को वहीं पर छोड़ आए। चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा, वो बहुत खुश हो गई। जब चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी थी आज की। इस कहानी में आपने देखा कि ये जो चिड़िया के छोटे बच्चे थे वो एक झाड़ी होती है, छोटे कांटेदार पौधे, जहाँ पर उस चिड़िया के बच्चे थे। तो वहाँ पे उन्होंने जब उनको देखा तो ठीक है ना बच्चों, वहाँ पर जब उन्होंने उनको देखा तो वो सोचने लगे कि हम इनको उठाएंगे, हम इनको अपने नवासा के पास ले जाएंगे, खेलेंगे। लेकिन ये तो वो गुनाह करने वाले थे। अपनी माँ से तो छोटे बच्चे नहीं छीने जाते हैं। ठीक है बच्चों, माँ से छोटे बच्चे छीनना कितना गुनाह है। ठीक है, तो इस कहानी में यही नसीहत भी मिलती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी माँ से कभी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है ना, बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही खुश रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका टॉपिक चिड़िया के बच्चे। तो कल हम इसके सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।